सो वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो एंड ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट में हम HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट यूज़ करके वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रोजेक्ट कैलकुलेटर बनाएंगे। अब इस प्रोजेक्ट में को करने के लिए ना तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ HTML रिक्वायर्ड है, ना जावास्क्रिप्ट रिक्वायर्ड है, ना CSS रिक्वायर्ड है। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, बिकॉज आपको सिर्फ आपका टाइम देना है और आई विल मेक श्योर कि ये प्रोजेक्ट आपको एंड टू एंड समझ में आए। अगर आप एक वेब डेवलपर बनना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल पे ये प्लेलिस्ट जरूर चेकआउट करनी चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पे हमने लगभग 50 के ऊपर प्रोजेक्ट बनाए हैं फॉर बिगिनर्स जिनको वेब डेवलपर बनना है यूजिंग HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। सो विदाउट फर्दर ड्यू लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट में बेसिकली होता क्या है कि अगर आपने 2 इंटू 3 किया तो आप, और अगर आप इक्वल करते हैं तो आपको वैल्यूज़ मिलती है। अगर आप AC पे क्लिक करते हो डिलीट हो जाता है, अगर आप कोई भी नंबर टाइप करके डिलीट करते हो तो नंबर का लास्ट डिजिट डिलीट होता है। सिमिलरली आप बाकी कैलकुलेटर जैसे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हो इस प्रोजेक्ट को यूज़ करके। तो इसको करने के लिए फर्स्ट अंडरस्टैंड करते हैं कि इसमें हमें करना क्या है। हमें HTML में बेसिकली कुछ बॉक्सेस बनाने हैं। अगर आप चैनल का फर्स्ट वीडियो देख रहे हो तो आप बाकी वीडियोस को चेकआउट करो, तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग आएगी कैसे हम ट्रिक्स बनाते हैं, क्या फ्रेमवर्क हम यूज़ करते हैं, क्या पैटर्न और क्या अप्रोच हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट तो आपके पास बॉडी ऑलरेडी है। बॉडी हमें हेल्प करती है बैकग्राउंड कलर में और कंटेंट को सेंटर करने में। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये कंटेनर है, इसको आप कैलकुलेटर कंटेनर भी बोल सकते हो। फिर आपके पास एक ये कंटेनर है जहाँ पे आपकी इनपुट फील्ड है। फिर आपके पास लगभग 1 2 3 4 5 रोज है, इनको आप रो भी बोल सकते हो। तो मतलब ये भी 5 बॉक्सेस है। तो बेसिकली बॉडी, कंटेनर और कंटेनर के अंदर आपके 6 बॉक्सेस। सो मोटा माटी आपके पास 8 बॉक्सेस है। एक तो बॉडी बाय डिफॉल्ट होता है और 7 आपको बनाना है। उसके बाद आपको HTML एंड CSS का इस्तेमाल करके, ऑफकोर्स जावास्क्रिप्ट यूज़ करके इसको फंक्शनल बनाना है। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद HTML। तो आप यहाँ पे जाके लिखोगे कैलकुलेटर डॉट HTML। ओके, सेम चीज़ आपको करनी है जावास्क्रिप्ट और CSS के लिए भी। आपको कैलकुलेटर डॉट CSS एंड कैलकुलेटर डॉट JS ऐसी फाइल्स बनानी है। ठीक है, ना होगा क्या, जैसे आप ये फाइल बना लोगे आपको HTML में जाना है और आपको ये दोनों फाइल्स को लिंक करना है। तो फर्स्ट हम टेम्पलेट ले लेंगे कैलकुलेटर यूजिंग HTML, CSS एंड JS। ओके, फिर आपको लिंक करना है आपके CSS को, जिसको आप लिंक करोगे विद द हेल्प ऑफ लिंक टैग। और यहाँ पे आप लिखोगे कैलकुलेटर डॉट CSS। सेम आपको एक स्क्रिप्ट टैग लिखना है और फिर उसमें सोर्स पास करके आपको लिखना है कैलकुलेटर डॉट CSS। तो आपका HTML फाइल क्रिएट हो गया, आपके CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिंक्ड हो गए। अब आपको बेसिकली जो हमने बॉक्सेस के बारे में डिस्कस किया था, राइट, 7 बॉक्सेस। तो आपका बॉडी बन गया, कंटेनर आपको बनाना है। तो आप एक कंटेनर ले लो, उसको आपको जो नाम देना दे दो। हम यहाँ पे एक क्लास नेम देंगे, डॉट कंटेनर लिख के हम लिखेंगे। तो ये इमिट करके वेब एक्सटेंशन, एक VS कोड एक्सटेंशन है जो आप डाउनलोड कर सकते हो VS कोड से। ठीक है, वो आपको यहाँ पे एक्सटेंशन से मिल जाएगा। जैसे आप क्लिक करते हो आपको एक डिव मिल जाता है। फिर इस डिव के अंदर आपको क्या चाहिए, आपको बेसिकली आपके 7 डिव चाहिए। तो फर्स्ट डिव को आप बोलते हो आउटपुट, जहाँ पे आपके कैलकुलेटर का आउटपुट दिखेगा, जिसके अंदर होगा आपका एक इनपुट फील्ड। उसको आप बोल सकते हो इनपुट डॉट रिजल्ट, जहाँ पे आपका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, सो इनिशियली इसको आप डिसेबल कर दो, डिसेबल्ड, और इसमें एक प्लेस होल्डर डाल दो जिसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू है वो है 0। सो आई थिंक डिसेबल्ड लिख दिया है। इसको आपको एक बार रन करना है विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर ऑफ कोर्स। तो जब इसको आप रन करते हो विद द हेल्प ऑफ लाइव सर्वर, एज यू कैन सी यहाँ पे आपको एक 0 दिख रहा है इनपुट फील्ड में। नेक्स्ट जो आपको करना है वो ये करना है कि आपको और 6 बॉक्सेस चाहिए जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे। तो 6 नहीं, यहाँ पे 5 बॉक्सेस चाहिए, तो आपको 5 रोज चाहिए। तो आपको बेसिकली ये करना है, ये इमेट में इंस्टॉल करने के आपको रो लिखना है और फिर इसको इंटू 5 करना है। जैसे आप 5 करोगे आपको 5 डिव मिल जाएंगे। ठीक है, अब हर एक डिव के अंदर क्या होगा वो देखते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, आपको कुछ दिमाग लगाना नहीं है। आप मुझे बताओ, ये जो दिया हुआ है यहाँ पे ACD, ये क्या है, बटन्स है, राइट। तो HTML में भी हमारे पास क्या होते हैं, बटन्स होते हैं, राइट। और हर एक रो में कितने बटन्स है, 4 बटन्स है, राइट। तो स्टार्टिंग विथ AC, डिलीट, स्लैश और परसेंटेज। अगर आप ये साथ में फॉलो करते हो तो बहुत सिंपल है। आपको क्या करना है, बटन, फिर आपको लिखना है डॉट, फिर आपको लिखना है AC। इसके अंदर क्या होगा, आपका AC होगा, राइट। सेम आपको सेकेंड बटन चाहिए जिसमें होगा डिलीट, राइट। तो आप बटन डॉट डिलीट लिखोगे, आपको बटन मिल जाएगा डिलीट, जहाँ पे आपको DEL लिखना है। सेम आपको क्या करना है,
आपको एक डिवाइड के लिए चाहिए, ठीक है, फिर आपको सेम चाहिए एक मल्टीप्लाई के लिए। तो आपके पास 4 बटन्स हो गए, एज यू कैन सी 4 बटन्स आपको यहाँ पे दिखेंगे आपके इस रो में। तो आपके इस रो काम हो गए। यहाँ पे एक्चुअली मल्टीप्लाई नहीं है, यहाँ पे है परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज हमें यहाँ पे ऐड करना होगा, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे हमें फर्स्ट इनपुट फील्ड, फिर यहाँ पे 4 बटन्स। अब ये सेम चीज़ हमें कॉपी करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो हम कॉपी करेंगे 7, 8, 9 और फिर मल्टीप्लाई। एज यू कैन सी क्लास नेम में हम देते जा रहे हैं, ठीक है। तो एज यू कैन सी 7, 8, 9, फिर हमने यहाँ पे ओके, यहाँ पे एक्चुअली 1, 2, 3 है, ठीक है। आप चाहिए तो आप अपने हिसाब से कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। हमने 7, 8, 9 रखा है, आप कुछ और भी रख सकते हो सेम। यहाँ पे फिर हमें लिखना है 4, 5, 6, ठीक है। फिर हमने लिखा है माइनस, फिर हम नेक्स्ट रो पे जाएंगे, फिर हमें यहाँ पे लिखना है 1, 2, 3, उसमें आएगा प्लस, और फिर लास्ट रो में हमारे पास होगा हमने एक चीज़ मिस कर दी है विच इज़ 00। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 00, ठीक है। तो आई थिंक दिस लुक्स सो फार सो गुड। इसे इसको आप सेव करते हो HTML को, और आप देखते हो यहाँ पे। तो अगर इसको मैं थोड़ा जूम करूँ तो एज यू कैन सी यहाँ पे एक रो दिख रहा है, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड है, फिर यहाँ पे आपके पास 5 रोज है। फर्स्ट में इसी डिलीट स्लैश, फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है। 7, 8, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 3, ठीक है। सो दिस लुक्स गुड टू मी टू बिगिन विथ। लेट्स सी यहाँ पे क्या होगा। यहाँ पे एक 0 और ऐड करना है, यस। सो दिस इज लुकिंग फंटेबुलस। आई थिंक हमारा जो काम था HTML का वो हो गया है। नाउ वी विल स्टार्ट वर्किंग ऑन आवर CSS पार्ट। अब CSS पे काम करते हैं। हमने CSS को ऑलरेडी लिंक कर दिया है, एज यू कैन सी यहाँ पे हमें कंट्रोल राइट क्लिक करने हम CSS में लेके आएगा। अगर आपने इस चैनल पे बाकी वीडियोस देखे, आपको पता है हमारा फर्स्ट स्टेप होता है पैडिंग इक्वल टू 0, मार्जिन इक्वल टू 0 और बॉक्स साइजिंग इक्वल टू बॉर्डर बॉक्स। एग्जैक्टली। तो इससे होता क्या है, जो भी आपका स्पेसिंग था वो जा चुका है। अभी यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा स्पेसिंग नहीं है। जैसे ही आपका काम हो जाता है डिफ़ॉल्ट सेटिंग ऐड करने का, आपका नेक्स्ट स्टेप, अगर आपने बाकी वीडियोस देखे हैं चैनल के, आपको समझ में आएगा। वो ये है कि आपको बॉडी पे अटैक करना है। बॉडी को बोलना है कि चल भाई अभी हमें एक बैकग्राउंड कर दे अच्छा सा, और हमारा जो भी कंटेंट है उसको सेंटर में लेके आ जा। सेंटर मतलब रो वाइज सेंटर और कॉलम वाइज सेंटर। तो बॉडी उसके लिए क्या करेगी, फ्लेक्स यूज़ करेगी, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, बॉडी का टैग यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। हाई टाइम बॉडी का टैग यूज़ किया, फिर यहाँ पे हमें बैकग्राउंड कलर यूज़ करना है, जो कि हमारा फेवरेट कलर है एंटिक वाइट। फिर जैसे इस बैकग्राउंड कलर यूज़ किया, यहाँ पे बैकग्राउंड आ गया। फिर हमें बॉडी का सेकंड यूटिलिटी यूज़ करना है विच इज़ सेंटर में लाने के लिए। इसमें हमें उसको डिस्प्ले फ्लेक्स करना होगा, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, फिर अलाइन आइटम सेंटर। जैसे आप करते हो आपका कंटेंट सेंटर में आ गया है, बट वो अभी भी कॉलम वाइज नहीं है, आपको बीच में चाहिए, राइट। जैसे आप प्रोजेक्ट को देखोगे आले, तो ये क्या है, ये बीच में, राइट, विच इज़ नॉट दी केस विथ आवर प्रोजेक्ट। तो उसको बीच में करने के लिए बॉडी को हमें क्या करना पड़ेगा, एक हाइट देनी पड़ेगी। तो उसमें प्रीडिफाइंड हाइट जो होती है वो छोटी होती है। ऐसे आप दोगे, आपका कंटेंट एकदम सेंटर में आ चुका है, ठीक है। सो दैट्स व्हाई दी स्टाइलिंग ऑफ बॉडी इज ऑल्सो डन। डिफॉल्ट हो गया, बॉडी हो गया, अब नेक्स्ट पे आना है। नेक्स्ट पे आने के लिए आपको HTML में आना पड़ेगा और देखना पड़ेगा नेक्स्ट डिव टैग क्या है। तो यहाँ पे नेक्स्ट डिव टैग कंटेनर है। कंटेनर क्या है, क्लास का नाम है। तो आपको कंटेनर लिखना पड़ेगा। जैसे आप कंटेनर लिखोगे, आपको चेक करना है कि कंटेनर दिखता कैसे है। तो CSS में हमारा console.log होता है 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। जैसे आप सेव करते हो, एज यू कैन सी 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। उसके बाद आपका होता है बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस आपका होता है 10 पिक्सल। जैसे आप 10 पिक्सल सेव करते हो, आपका मस्त सा दिखने वाला कैलकुलेटर बनना स्टार्ट हो गया है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, इसको हाइट और विड्थ देनी है। इसको हमें विड्थ देनी है, आप दे दो 400 पिक्सल। इसको थोड़ा हम बढ़ा लेंगे बेस्ड ऑन जो भी कंटेंट हमारा हो रहा है उसके हिसाब से, ठीक है। इसको 400 पिक्सल, या फिर हम इसको 350 भी दे सकते हैं, तो ये थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। तो इसमें कोई ऐसा लॉजिक नहीं है कि किसको कितना देना है, सब स्वाद अनुसार है। अभी आप बनाते होगे, आपको आइडिया आते आएगा, ठीक है। फिर उसके बाद कंटेनर का और क्या पर्पज़ है, अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कलर इसका होता है वाइट। तो हमें क्या, हम बोलेंगे काम करते हैं बैकग्राउंड कलर कर दे वाइट, ठीक है। जैसे बैकग्राउंड कलर हो गया वाइट, ये दिखने लगेगा कूल। उसके बाद हमें इसको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें इसको एक बॉक्स शैडो देना पड़ेगा। तो अगर आपने चैनल्स के बाकी वीडियोस देखें तो बॉक्स शैडो का हमारा तरीका सही है 0, 10 पिक्सल 0 ब्लैक। अब ब्लैक को हम क्या करते हैं, थोड़ा लाइटर शेड यूज़ करते हैं RGBA, और फिर हम उसमें जाते हैं 3 बार 0.5, ठीक है।
जैसे ही करते हैं ये और अच्छा दिखने लगता है। जैसे ही हम बॉक्स शेडो देते हैं ना, हम क्या करते हैं, बॉर्डर को गायब कर देते हैं, क्योंकि उसका काम हो गया है। ठीक है, अब ये और ये थोड़ा थोड़ा दिखने लगा है एक जैसा। ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट हुआ है। उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद हमें कुछ करना नहीं है। उसके बाद हमारा काम बहुत सिंपल है। उसके बाद हमारा काम बहुत सिंपल है, हमें HTML में आना है और नेक्स्ट देखना क्या है। HTML में नेक्स्ट क्या है, आउटपुट। तो हम जाएंगे आउटपुट के पास और लिखेंगे आउटपुट, और इसे बोलेंगे कि भाई तू विथ ले ले 100% और फैल जा। ठीक है, उसने ले ली विथ 100% और फिर थोड़ा बोलेंगे इसको फॉन्ट साइज बढ़ा दे अपना। ये बोलेगा कितना, तो उसको बोलो अभी के लिए 3 REM ले ले, फिर बाद में देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, इसको 100% दे दी। उसके बाद एक काम करते हैं यार, ये सबसे सिंपल सा गेम है। आप क्लास जो है ना, रिजल्ट उसी को उठा लो और इसी जो भी करवाना है इसी से करवाओ। ठीक है, देखो आपका 100% हो गया, ये हो गया। उसके बाद आपको उसका बॉर्डर गायब करना पड़ेगा। ठीक है, बॉर्डर आपको नन, ताकि बॉर्डर गायब हो जाए। उसके बाद आपको आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसको वाइट करना होगा, ताकि ट्रांसपेरेंट लगे। या फिर आप ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। बाद में आपका टेक्स्ट जो है ना वो यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है आपको वो करना होगा एग्जैक्टली राइट। तो आपको लिखना पड़ेगा टेक्स्ट अलाइन और करना पड़ेगा राइट। जैसे आप टेक्स्ट अलाइन राइट करते हो ऐसे दिखने लगता है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा आपको फॉन्ट में वेट ऐड करना होगा और उसको आपको करना होगा बोल्ड। जैसे आप फॉन्ट में वेट ऐड करके बोल्ड करते हो, फिर आपको थोड़ा पैडिंग ऐड करनी पड़ेगी। पैडिंग आपको ऐड करनी पड़ेगी 20 पिक्सल टू अंडरस्टैंड कि कैसे दिख रहा है। मोर लेस सेम दिख रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका इसका काम तो हो गया। आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड, नाइस। उसके बाद कंटेनर को आप थोड़ा सा और कर्वी बना, थोड़ा कर्वी और हो गया है। ठीक है, नाइस। उसके बाद हमें इसको भी थोड़ा सा हम दे देते हैं आउटलाइन नन। उसके बाद बॉर्डर रेडियस 15 पिक्सल। ये इतना इफेक्टिव है नहीं, बट दिस इज लुकिंग गुड। ठीक है, अब हमारा ये भी तो हो गया है। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें देखना पड़ेगा HTML में क्या है। उसके बाद हमारे HTML में रो ही रो है भर भर के। ठीक है, तो एक काम करते हैं, बटन्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब बोलते हैं भाई बटन फर्स्ट, तो तू एक काम कर, आजा। उसके बाद बटन्स देखो यहाँ पे क्या है, मेजर डिफरेंस, ये बटन्स गोल गोल है, जबकि ये बटन्स क्या है, ये गोल गोल नहीं है। तो उसको गोल गोल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉर्डर रेडियस को हमें बॉर्डर रेडियस को हमें 50% करना पड़ेगा। जैसे आप 50% करते हो, होता क्या है, आपके जितने भी बटन्स है वो हो जाते हैं गोल गोल। और प्रॉब्लम ये है इनके गोल गोल होने में, इनका अंदर का टेक्स्ट का साइज अलग अलग है। इसलिए तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, विथ 60, हाइट 60। ठीक है, ये थोड़ा अच्छा दिखने लगा। अभी काम करते हैं, सो 60 के यहाँ पे 65 करते हैं, ताकि और स्पेस ऑक्यूपाई कर ले। ठीक है, 65 किया, स्पेस ऑक्यूपाई हो गया। अब इसको बोलेंगे काम करते हैं, जो फॉन्ट साइज है ना वही बढ़ा दे और उसको कर दे 1.2 REM। तो ये भी हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं। उसके बाद हमें इसके बॉर्डर्स को क्या करना पड़ेगा, हाइड, नन करना पड़ेगा। अगर बॉर्डर को नन किया तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आउटलाइन को भी नन करना पड़ेगा और बॉक्स शेडो देना पड़ेगा इसको हम बॉक्स शेडो देंगे अगेन हमारे स्वाद अनुसार 0 10 पिक्सल। और यहाँ पे RGBA। ठीक है, जैसे आप देते हो ये और कूल लगने लगता है। ठीक है, उसके बाद बहुत चिपक रहा है राइट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको आपको इसके लेफ्ट और इसके लेफ्ट और राइट में मार्जिन देना पड़ेगा, लेफ्ट राइट और बॉटम में। ठीक है, तो अभी क्या करोगे, आप जाओगे मार्जिन पे और यहाँ पे आप 0 10 पिक्सल 10 पिक्सल, बिकॉज आपके ऊपर आपको मार्जिन देना नहीं है। ओ माय गॉड, इसको एक काम करते हैं 5 पिक्सल कर देते हैं। राइट में 5 पिक्सल, बॉटम में 5 पिक्सल और लेफ्ट में 5 पिक्सल। जैसे आप वो करते हो देखो क्या होता है। हाँ, दिस इज लुकिंग गुड, नाइस। कुछ तो मिसिंग है इसमें और इसमें, वो है आपके फॉन्ट्स का वेट। तो आपको लिखना पड़ेगा फॉन्ट वेट विच इज़ बोल्ड। जैसे आप फॉन्ट के वेट को बोल्ड करते हो, दिस इज़ हाउ इट लुक्स। बट अभी भी ये वाइट नहीं हुआ है, तो इसको वाइट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कर्सर का पॉइंट कर दो। उसके बाद आपको बैकग्राउंड कलर से क्या करना पड़ेगा, वाइट करना पड़ेगा। या फिर आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हो। सी दिस इज लुकिंग गुड, बट थोड़ा सा इशू है कि इसका अलाइनमेंट सेंटर में नहीं है। आपको इसके अलाइनमेंट को सेंटर में करने के लिए आपने बना रखा है ना क्लास रो करके, आप उस क्लास को ले लो, क्योंकि ये रो क्लास अगर आप देखोगे ये सब में है, जितने भी आपके रोज है। तो यहाँ पे आप लिखो रो और यहाँ पे आप लिखो टेक्स्ट अलाइन और उसमें लिख दो सेंटर। जैसे आप ये करते हो जाएगा मैजिक, और ये रहा आपका मैजिक। थोड़ा आपको हाइट इसकी बढ़ानी है या फिर आप इसकी थोड़ी वेट को बढ़ा सकते हो। ठीक है,
हाइट को थोड़ा कम करते हैं, इसको 450 करते हैं और देखते हैं क्या होता है। दिस इज़ लुकिंग गुड, होपिंग, ठीक है, थोड़ा बेटर लग रहा है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, यहाँ पे स्पेस कम है पर्पसली, ठीक है, बट आई थिंक सो फार सो गुड, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हमें, नेक्स्ट थोड़ा सा इसको और बेटर करते हैं, बटन को लेते हैं, बोलते हैं भाई अब तू होवर होगा ना, उस टाइम पे तेरा कलर हो जाना चाहिए चेंज, अब वो हो जाना चाहिए हल्का सा ऐसे, समझा। इसके बाद अब क्या करेंगे, हाइट को थोड़ा और बढ़ाते हैं, बिकॉज ये हाइट बहुत क्लोज हो गया ना, तो उसको 5 पिक्सल करते हैं, उसको 375 करते हैं, ठीक है। और अब देते हैं इसको बटन्स को थोड़ा सा, वो यार 10 पिक्सल देखते हैं ना, राइट से 10 हुआ, इट्स लुकिंग गुड। थोड़ा बॉटम पे भी डाल के देते हैं 10, देखते हैं कैसे लग रहा है, लुकिंग गुड, हाँ बेटर। और जो हमारा ये कंटेनर का जो बॉडी, इसका जो रिजल्ट है, इसका 3 REM को कर देते हैं 4 REM, ठीक है। अब ये दिख रहा है परफेक्ट, ठीक है, एज यू कैन सी दिस इज एक्चुअली लुकिंग परफेक्ट। इसमें एक और चीज़ कर सकते हैं, नहीं आई थिंक दिस इज लुकिंग गुड, द बेस्ट वी कुड हैव डन। तो हमारा HTML का काम हो गया है, CSS का काम हो गया है, जावास्क्रिप्ट का काम स्टार्ट करना है। अब आते हैं हम जावास्क्रिप्ट के काम करने पे। तो हमारे उसमें बेसिकली हुआ क्या, हमें जितने बटन हैं उनको सिलेक्ट करना है और हमें आउटपुट देना है बेस्ड ऑन जो भी हमारा बटन है, ठीक है। तो फर्स्ट हम आउटपुट को ले लेते हैं, आउटपुट, और उसको सिलेक्ट करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर डॉट आउटपुट। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कहीं पे आउटपुट दिया हुआ है, बट हमें रिजल्ट को सिलेक्ट करना है, तो हमें यहाँ पे आना पड़ेगा रिजल्ट। अब चेक करते हैं दिख रहा कैसा है। उसके पहले हमें बटन्स को सिलेक्ट करना है, तो बटन्स को सिलेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे बटन लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कंसोल डॉट लॉग करते हैं, जिसमें हम बटन्स को बटन्स, और सिमिलरली हमें कंसोल करना है आउटपुट को, ठीक है, जैसे आप ये करते हो, ठीक है। एज यू कैन सी यहाँ पे आपको 20 बटन दिख रहे हैं, और इन वो 4 बटन है, मतलब 4 × 5 20। सेम आपको आउटपुट दिख रहा है यहाँ पे, वंडरफुल। अब यहाँ पे होगा क्या, अब यहाँ पे होगा बहुत ही सिंपल सी चीज़, ठीक है। इस चीज़ का नाम है बेसिकली, देखो यहाँ पे होगा क्या, फंक्शनलिटी कैसी है, आप कोई भी नंबर टाइप करोगे और उस इक्वल टू दबाओगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप इसी दबाओगे तो आपका वापस बैक टू 0। अगर आप कुछ भी नंबर टाइप करके डिलीट दबाओगे तो वो लास्ट कैरेक्टर को डिलीट कर देगा, ठीक है। तो मोटा मोटी 4 चीज़ है कि अगर आपने AC दबाया तो आपका कैरेक्टर डिलीट होकर वापस 0 आएगा, अगर आपने डिलीट दबाया तो लास्ट कैरेक्टर डिलीट होगा, अगर आपने इक्वल टू दबाया तो जो भी आपका कैरेक्टर्स है वो इवैल्यूएट होना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली जो भी हो रहा है वो बटन्स के क्लिक होने पे ही हो रहा है, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। जब बटन जब भी क्लिक होगा तो हम क्या करेंगे, बटन्स में ना फॉर ईच लगाएंगे, ठीक है। बटन्स में फॉर ईच, बिकॉज हमारे पास 20 बटन है, राइट। हम क्या करेंगे, एक फॉर ईच लगाएंगे बटन, ठीक है। और इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे ही कोई भी बटन पे ऐड इवेंट लिस्ट में जाके क्लिक होगा, ठीक है, क्लिक होगा, तो हमें क्या करना है, हमें कंसोल करना है। क्या हमें कंसोल करना है कि भाई क्या क्लिक हुआ, मतलब ये जो मतलब क्लिक क्या हुआ, तो हम उसको चेक करने के लिए हम करेंगे e.target.value, ठीक है, या फिर e.target इनर टेक्स्ट, या फिर टेक्स्ट कंटेंट करके एक वो होता है, ठीक है, टेक्स्ट कंटेंट। तो इसे हम करते हैं शुरू, ठीक है। जैसे आप करोगे देखते हैं यहाँ पे होता क्या है। अब यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं, और जैसे ही हम यहाँ पे जाएंगे एज यू कैन सी कंसोल में, और जैसे ही कोई बटन पे क्लिक करेंगे हमें देखो यहाँ पे टेक्स्ट कंटेंट में डिलीट आ रहा है, ठीक है। सेम आपका 8 आ रहा है, सेम आपका 2 आ रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, इस पर बहुत सारा स्पेस है, ठीक है, जो कि हमें नहीं चाहिए। तो उसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा ट्रिम करके, जैसे आप वो करते हो। देखो अभी डिफरेंस क्या है, कंटेंट आता है सेम लाइन में, नो एक्स्ट्रा स्पेस, ठीक है। अभी हमें करना क्या है, देखना है कि भाई अगर हमने जो बटन क्लिक किया है क्या उसका टेक्स्ट कंटेंट AC है, क्या वो डिलीट है या फिर वो इक्वल टू है ना, बिकॉज मेन एक्शन तो इन्हीं पे हो रहा है, AC डिलीट और इक्वल टू। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे भी वही करना है, हमें चेक करना है कि हमारा जो ये कंटेंट है क्या ये इफ़ दिस कंटेंट या e.target इज इक्वल टू AC है ना,
एसी, वो क्या करेंगे वो बाद में देखते हैं, ठीक है। क्या वो एसी है, ठीक है, क्या वो एसी है, या फिर एल सिर्फ ये जो हमारा टारगेट कंटेंट है क्या वो इक्वल टू है, या फिर एल सिर्फ वो क्या है, डिलीट है, ठीक है। अगर अगर इन तीनों में से एक हुआ तो हम कुछ पर्टिकुलर एक्शन करेंगे, अगर वो नहीं हुआ तो हम एक एक्शन करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या करना है, बहुत सिंपल है। अब क्या करना है, बहुत सिंपल है। हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे, लेट स्ट्रिंग इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इन तीनों में से एक्शन नहीं हुआ, ए सी इक्वल टू या फिर डिलीट, अगर ए सी इक्वल टू डिलीट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग को ना अपडेट करेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग को अपडेट करेंगे किससे, जो भी कंटेंट है ना उससे अपडेट करेंगे, ठीक है। और उसको कर देंगे आउटपुट, कहाँ पे, हमारे आउटपुट के जो इनपुट फील्ड हमने यहाँ पे लिए ना उसमें कर देंगे आउटपुट। एक बार वापस ध्यान देना, देखो यहाँ पे 4 ही कंडीशन थी, ठीक है, कि अगर बटन एसी हुआ, डिलीट हुआ, इक्वल टू हुआ, या फिर कोई भी बटन हुआ। फॉर एग्जांपल आप कोई बटन दबा दो, ठीक है, और कुछ भी कर दो, ठीक है। अगर आपने इक्वल टू दबाया तो आपको रिजल्ट आएगा, अगर आपने एसी दबाया तो आपकी स्ट्रिंग डिलीट होगी, अगर आपने डिलीट दबाया तो -1 होगा, है ना। अगर आपने डिलीट दबाया तो -1 होगा, है ना। अगर आपने डिलीट दबाया तो क्या होगा, तो लास्ट का कैरेक्टर डिलीट होगा, ठीक है। तो अभी देखो यहाँ पे भी वही करना है, यहाँ पे हमने 4 कैटेगरी बना दी। अगर एसी हुआ, इक्वल टू हुआ, या फिर डिलीट हुआ। अगर नहीं हुआ तो जो भी आपकी स्ट्रिंग है, एज यू कैन सी यहाँ पे स्ट्रिंग आ रही है, आप कुछ भी दबा दो यहाँ पे आ जाएगा, अदर देन दोस 4, ठीक है, सब आ जाएगा, ठीक है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस फ्लो। इसमें सिर्फ 4 ही ऑप्शन है, तो अगर चौथा ऑप्शन है तो हम क्या करेंगे, उसको स्ट्रिंग में स्टोर करेंगे और स्ट्रिंग को यहाँ पे आउटपुट में दिखा देंगे। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप कुछ भी टाइप करो, आउटपुट में आना चाहिए। आउटपुट में नहीं आ रहा है बिकॉज आउटपुट क्या है, इनपुट फील्ड है, उसमें कोई टेक्स्ट कंटेंट नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, वैल्यू होता है। जैसे आप उसको रिफ्रेश करोगे और यहाँ पे टाइप करोगे, एज यू कैन सी, देखो यहाँ पे आपका आ रहा है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे आ रहा है, मस्त। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको देखना है अगर इक्वल टू हुआ तो फिर क्या, तो इक्वल टू हुआ ना तो आपको क्या करना है, स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करना है, ठीक है। स्ट्रिंग को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएट क्या होता है, आप W3 फंक्शन पे जाओ और यहाँ पे सर्च कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लो, आप सर्च कर लो कि भाई इवैल किस चिड़िया का नाम है, ठीक है। जैसे आप सर्च करते हो आपको समझ में आता है कि इवैल क्या करता है, आपकी जो भी एक्सप्रेशन ना उसको कैलकुलेट करके आपको फंक्शन रिटर्न कर देता है, मतलब जो भी इसका रिजल्ट है वो रिटर्न कर देता है। तो हमें क्या करना है, इवैल्यूएट करना है और फिर वैल्यू का आउटपुट में आ लेना है। देखो जैसे आपने किया, जैसे अभी आपने 5 × 2 किया, ऑब्वियसली आंसर 10 होगा। जैसे आप इक्वल टू पे दबाओगे 10 आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने इवैल यूज़ किया है, ठीक है। सो इवैल आपकी एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं एसी पे। एसी बहुत सिंपल है, वो क्या करेगा, आपकी स्ट्रिंग लेगा, उसको कर देगा 0 और इसकी वैल्यू को कर देगा यहाँ पे ऐसे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी रैंडमली डाल दो, एसी पे आया, हो गया 0। दिस इज वॉट एसी डज। अब डिलीट में देखो क्या होगा कि आपकी जो भी स्ट्रिंग है ना उसका हम सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे, ठीक है, सब स्ट्रिंग फाइंड करेंगे और वो कहाँ तक जाएगा, जो भी उसकी लेंथ है उसमें -1, मतलब उसकी लेंथ 10 है, तो जो -10 है तो मतलब वो 9 तक जाएगा और लास्ट को स्किप कर देगा और फिर इसको अपडेट कर देगा, ठीक है। दिस इज दी, इसे अगर आप डिलीट करोगे, देखो हो गया। दिस इज वॉट हैपन्स जब आप ये करते हो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस प्रोजेक्ट। अगर प्रोजेक्ट आपको पसंद आया तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में पूछिए और डू चेक आउट प्लेलिस्ट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, अगर आपको एक अच्छा वेब डेवलपर बनना है तो। ओके, बाय।